आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और के वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कैपकट प्रो का लिंक देने वाला हूं और बेसिक टू एडवांस लेवल की फ्रेमिंग सिखाने वाला हूं। मैं आपको 4 बेसिक लेवल की फ्रेमिंग सिखाऊंगा और 4 एडवांस लेवल की फ्रेमिंग। अब आप डायरेक्ट स्किप करके एडवांस लेवल की फ्रेमिंग देखने मत चले जाना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको की फ्रेमिंग बेसिक लेवल से सीखना पड़ेगा। चलो पहले बेसिक सीख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है ट्रैकिंग एनिमेशन। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, फिर आपको जिस एलिमेंट को ट्रैक करना है उसे सेलेक्ट कर लो। देन आपको रेड सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब आपको की फ्रेमिंग करना है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को लगा लो। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी कर लेना है। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए और सर्कल को भी आगे बढ़ाते जाइए। लीजिए ट्रैकिंग एनिमेशन तैयार है। नंबर 2 पर है टेक्स्ट एनिमेशन। सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो। अब आपको जो टेक्स्ट लिख रहा है वो लिख लो। अब स्टाइल में आके स्ट्रोक को ब्लैक और शैडो को भी ब्लैक कर दो, जिससे टेक्स्ट और ज़्यादा हाईलाइट करेगा। अब इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब उस वीडियो को सेलेक्ट करो जिसमें टेक्स्ट एनिमेशन करना चाहते हो। अब टेक्स्ट को ऐड करो जिसे अभी एक्सपोर्ट किए हो। इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। अब जहाँ से टेक्स्ट एनिमेशन करना चाहते हो वहाँ पर वीडियो को एडजस्ट कर लो। अब मार्क्स में आके फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लो। अब एडजस्ट में क्लिक करके रोटेट में जाके -90 डिग्री पर रोटेट कर लो, फिर उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ला लो। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ वैसे ही ऐड कर लो। की फ्रेम लास्ट तक ऐड करने के बाद इस वीडियो को कॉपी कर लो और ओवरले में ला लो और वीडियो को खींच के बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दो। अब उसी वीडियो को क्लिक करके बैकग्राउंड को रिमूव कर दो। अब आप वीडियो को देख सकते हो परफेक्ट तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन हो गया है। नंबर 3 पर है कैरेक्टर शेकिंग एनिमेशन। सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करो, फिर एक कैरेक्टर को ऐड करो। कैरेक्टर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। उसके बाद नीचे वाले लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करो और लेयर के लास्ट में जाकर कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे कर दो। अब आपको बीच में आके ग्राफ में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बाउंस 3 नाम का ग्राफ मिलेगा, उसे सेलेक्ट कर लो। अब आप देख सकते हो आपका कैरेक्टर शेकिंग एनिमेशन तैयार है। नंबर 4 पर है स्मूथ बीट एनिमेशन। सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, फिर आप जिसे स्मूथ बीट एनिमेशन करवाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करो। अब आप स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को लगा लो और लास्ट में जाके उस एलिमेंट को थोड़ा सा जूम कर दो। उसके बाद आप सेंटर में जाके ग्राफ में चले जाओ और वहाँ पे बाउंस 3 को सिलेक्ट कर लो। बस आपका काम हो गया, स्मूथ बीट एनिमेशन रेडी है। अब आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमने बेसिक लेवल के एनिमेशन सीख लिए हैं। अब चलते हैं एडवांस लेवल के की फ्रेमिंग में। तो पहले नंबर पर है बॉक्स एनिमेशन। बॉक्स एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लो। अब उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसे बॉक्स से निकालना है। मैंने कैपकट के लोगो को लिया है। अब इस लोगो को बॉक्स के नीचे सेट कर दो और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को लगा दो। अब थोड़ा सा आगे जाके लोगो को ऊपर की तरफ कर दो। अब चले जाओ मार्क्स में और फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लो और हॉरिजॉन्टल की लाइन को खींच के ऊपर कर दो, जहां तक मैंने किया है। अब वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखोगे वो लाइन भी ऊपर जा रही है, तो उस लाइन को जितना पहले था उसी पोजीशन पर रख दो। आप देख सकते हो कि फ्रेम अपने आप लग रहा है। इसी तरह करते जाओ जब तक लोगो बॉक्स के बाहर ना जाए। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से बन गया है। अब आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करके जितने में मैं रखा हूँ उतने में ही रख दो। अब फिर से कॉपी करो और सेम चीज कर दो। अब ध्यान से देखो, बीच वाली जो लेयर है उसमें जो लास्ट वाला की फ्रेम है उसे रिमूव कर दो। फिर उसके नीचे वाली लेयर में चले जाओ और लास्ट वाली की फ्रेम में जाके लोगो को दूसरी तरफ कर दो। बस आपका बॉक्स एनिमेशन रेडी है। नंबर 2 पर है 3D इन एंड आउट एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, फिर जिस तरह का आपको लोगो चाहिए वो सिलेक्ट करो। दोनों लेयर के स्टार्टिंग में एक एक की फ्रेम को लगा लो। उसके बाद फर्स्ट वाले बैकग्राउंड को जूम इन कर लो और लोगो को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऊपर की तरफ कर दो। उसके बाद वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर बैकग्राउंड को भी नीचे कर दो और उस लोगो को भी नीचे कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब लोगो के लास्ट की फ्रेम के पास जाके आप एक और लोगो ओवरले कर लो। अब उस लोगो को भी जूम करके नीचे कर दो और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को लगा दो। अब ध्यान से देखो, वीडियो को आगे बढ़ाओ और तीनों लेयर में एक एक की फ्रेम को ऐड कर दो। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। अब फर्स्ट वाले लेयर में जाके जितना बैकग्राउंड को जूम इन किए थे उतना ही जूम आउट कर दो। उसके नीचे वाले लेयर में जाके उसको भी जूम आउट कर दो। अब लास्ट वाले लेयर में जाके लोगो को ऊपर लाके उसे छोटा करके फर्स्ट वाले लोगो को
ऊपर रख दो। अब हमें फर्स्ट वाले लोगों को ब्लर करना है, तो ब्लर इफेक्ट में जाके लेंस में चले जाओ और ब्लर इफेक्ट को सेलेक्ट कर लो। अब आप देख सकते हो लोगो ब्लर नहीं हुआ, बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो इसके लिए आप ब्लर वाले लेयर को क्लिक करो, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोगो को सिलेक्ट कर लो। हो गया, आपका 3D इन एंड आउट एनिमेशन तैयार है। नंबर 3 पर है इंट्रो टेक्स्ट एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर दो, उसके बाद एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट लिखना है उसे लिख लो और स्टाइल में जाके स्ट्रोक और शैडो को ब्लैक कर दो। फिर फ्रंट में आके अपने हिसाब से फ्रंट को सिलेक्ट कर लो। अब फर्स्ट वाले टेक्स्ट को होल्ड करके कलर में जाके उसे रेड कर लो, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो। उसके बाद आपको ये वाला एनिमेशन ऐड करना है। इस एनिमेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब एनिमेशन को ऐड कर लो और जिस टेक्स्ट को आप भी एक्सपोर्ट किए हो उससे भी ऐड कर लो और इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लो। फिर आपको टेक्स्ट वाले लेयर को क्लिक करके मार्क्स में चले जाना है और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना है और इस लाइन को बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देना है और इस वाले आइकन को थोड़ा सा आगे खींच दीजिए और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। अब वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए और इस लाइन को भी आगे बढ़ाते जाइए। ऐसे आपको तब तक करना है जब तक टेक्स्ट पूरी तरह दिखाई न देने लगे। अब आपको सबसे ऊपर वाली लेयर को कॉपी करना है और ओवरले में लाके स्टार्टिंग में कर दो और ब्लेंड में जाके थर्ड को सिलेक्ट कर लो। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। नंबर 4 पर है बंडल एनिमेशन। सबसे पहले एक फोटो को छोटा करके लेफ्ट साइड में रख देना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को लगा देना है और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के वहाँ पर एक की फ्रेम को लगा दो। अब स्टार्टिंग वाले की फ्रेम से फोटो को राइट साइड लाके जूम करके स्क्रीन के बाहर निकाल दो। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच आगे ग्राफ में चले जाओ और इरेज इन 3 को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको इस फोटो को 3 बार कॉपी करना है और जैसे मैं सेट कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सेट कर दो। अब सेकंड फोटो के लास्ट की फ्रेम में जाके आपको इस फोटो को जूम करके जैसे मैं सेट किया हूँ वैसे ही सेट कर दो। ऐसे ही आपको बाकियों को भी सेट करना है। अब आप सेकंड वाली फोटो को सिलेक्ट करो और उसे रिप्लेस कर दो दूसरी फोटो के साथ और बाकियों को भी रिप्लेस कर दो। बस आपका बंडल एनिमेशन तैयार है।